लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने बाधड़ा हलके के दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। कार्यकर्ता ने सोमवीर सिंह को पगड़ी पहनकर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि सोमवीर सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे और उसी कड़ी में आज रविवार को बाधड़ा में रिटायर फौजियों ने रेस्ट हाउस में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह को समर्थन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल पड़ी, इस आंधी को कोई रोक नहीं सकता। हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह की भारी बहुमत से जीत निश्चित है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कर्नल छिल्लर ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस संगठन की मजबूती होती है, उस संगठन को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात रविवार को बारडा में पूर्व फौजियों की हुई मीटिंग में कर्नल छिल्लर ने कहा कि हल्के के रिटायर फौजियों ने भाग लिया। उन्होंने चौधरी सोमवीर सिंह को पगड़ी पहनाकर खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बाधड़ा हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सिंह को 50,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। एक बूढ़ा बुजुर्गताओं के बोल कहा कि सोमवीर सिंह को जीताकर मंत्री बनाएंगे। आज अपना कौन सा गांव है और ये अपने बाडड़ा विधानसभा से है, किसकी जीत है? मेरा गांव श्याम कला है, हल्का बाडड़ा का श्याम कला गाँव है। मेरा नाम राजेश है, पूर्व पैक्स चेयरमैन रहा हूँ मैं। और बाडड़ा हल्का में एक तरफा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी सोमवीर सिंह सोराण की बहुत बढ़िया लहर है और कांग्रेस पार्टी की भी लहर है। बाबूजी को जो है ना, सभी आसपास के इलाका है हमारा, कोई ज़्यादा गागड़वास में बाडड़ा में फर्क नहीं है। उनके नेचर से, उनके स्वभाव से सभी जानते हैं। बहुत ईमानदार, सरल स्वभाव के, मिलनसार और एक नेक इंसान है। तो सारे इलाके के लोग इस बात को पहले से ही जानते हैं। वो टिकट लेके कब आए बाडड़ा में, वर्षों वर्षों से लोग जानते हैं कि बाबूजी बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। तो लोगों का काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अपार उनको चारों ओर से सहयोग मिल रहा है और काफ़ी मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे। दान सिंह जो है ना, कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के उम्मीदवार जो थे, वो 28,000 के आसपास यहाँ से विनर हुए थे और बाबूजी सोमवीर सिंह जो है ना, यहाँ से 40,000 से प्लस वोटों से जीत करके जाएंगे। क्योंकि बाडड़ा के अंदर पूर्ण तौर पर कांग्रेस पार्टी की बयार बह रही है। दूसरी पार्टी का तो मुकाबला ही नहीं है किसी का भी। एक तरफा माहौल है जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हमारे भावी मंत्री श्री सोमवीर सोराण जिंदाबाद, सोमवीर सोराण जिंदाबाद, सोमवीर सोराण जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाडड़ा हल्का के अंदर ही कांग्रेस का ज़्यादा वजूद कैसे हो रहा है? भाजपा का इसका कारण ये है कि पिछले 10 साल के अंदर जो भाजपा ने लोगों को तंग किया है, किसान 13 महीने तक रहे, धरना दिया, शहादत हुई, एक हफ्ते में लिया, आखिरी में जो है थूक करके चाटना पड़ा, वापस लेने पड़े। कर्मचारी, हर एक कर्मचारी, चाहे वो आंगनबाड़ी था या क्लर्क था या कोई भी था, सब उनके डंडे पड़े। सरपंच थे, उनके डंडे पड़े। मतलब कोई अधिकारी इन्होंने बगैर तंग करे हुए नहीं छोड़ा। तो इसलिए चाहे आशा वर्कर सभी तो हो गए, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, क्लर्क हो, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, रोडवेज हो, कोई महकमा के सभी धरनों पर थे और उनके ऊपर तंग किया है। यही थी कि 10 साल की नाराज़गी इतनी हो रखी थी और सभी लोगों ने एक ही सोचा कि कांग्रेस ही इससे पीछा छुड़ा सकती है। और अभी उसकी देखा अपने लोकसभा के अंदर, पिछली दफ़ा हमारी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, इस बार 10 में से 5 आई है और 2 सीट हमारी ऐसी हारी हैं जो जीती हुई थी, वो भी लास्ट में हारी, नहीं तो हम 7 जीतते। तो वो तो जनाधार अभी कांग्रेस का तो बढ़ चुका है क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। और आज देखा हमारे सैनिकों की एकता को, आपने देख लिया हुआ है सैनिकों की एकता। इस सैनिकों की जो है ना, वो एकता जो है ना, बड़ी तगड़ी एकता है। तो लोकसभा के अंदर भी पूरे सैनिक दादरी के अंदर हमने सभा की थी, कोई 2,500-3 हज़ार आदमी थे और उन्होंने संकल्प कर लिया था कि इसको हम भगाएंगे और भगाया। 27,102 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ से हराया है।
तो आने वाले समय में जो ये सैनिक भाई जो इकट्ठे हुए हैं ये ताकत से चुनाव लड़ेंगे और आप देखेंगे सोमवीर जी उसके 27,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। ये भाजपा ने अग्निवीर ये बना दी, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अग्निवीर की योजना जो है ना वो एक हमारे लिए धोखा है, धोखा। अग्निवीर 4 साल के अंदर जो एक सिपाही क्या सीखेगा, क्या करेगा, 4 साल के बाद घर आ जाएगा, क्या करेगा उसको? ये सिर्फ जो छलावा दिखाते हैं हम उसको नौकरी देंगे सर। अरे तुम वैसे तो नौकरी दे ही नहीं सकते हो। जब हमारे पास वैकेंसी थी उसके मुताबिक भर्ती होते थे, पक्की नौकरी देने में क्या था इनको? अभी आज 4 साल के आ गया, न तो उसको शहादत का पैसा है, न वो कैंटीन की सुविधा ले सकता है, न मेडिकल फैसिलिटी ले सकता है। वो सिर्फ 4 साल अपनी नौकरी लेकर के वापस घर आ जाता है, बाकी सुविधा तो कुछ है ही नहीं। अभी आज 4 साल के अंदर वो शहीद हो जाता है, उसके परिवार को क्या मिलता है? शहीद का दर्जा नहीं। आपका शुभ नाम? कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर, एक्स-MLA बारडा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोमवीर सोरेन जिंदाबाद, कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जिंदाबाद, रघुवीर सिंह छिल्लर जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरा नाम विकास है, मैं सिक्कर से आया हूँ। मेरे गांव शामपुरा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील। कांग्रेस का ये कारण क्या, जिस तरह बाबूजी सोमवीर भी खड़े हुए यहाँ से, तो कांग्रेस का ज़्यादा वजूद कैसे है? ऐसा है जी, देखो कांग्रेस का माहौल है। 10 साल की जो बीजेपी की सरकार थी उसने हर वर्ग को परेशान किया। उसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इस सरकार ने परेशानी ना की। तो एक छोटी परेशानी को अगर देखेंगे आप, एक छोटी सी परेशानी जैसे ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, उस पर एक सुविधा है कि भी आपको आईडी बनानी, फैमिली आईडी बनानी। उस फैमिली आईडी के साथ इनकम को जोड़ दिया। फैमिली आईडी बनी नहीं, उसमें एक गलत इनकम डाल दिया आपने। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, हमारे धनासरी गांव में एक हमारे अंकल जी हैं, धानक हैं वो जाति से, और उनके वो एक्सपायर हो गए। उनकी वाइफ है, उनके पास कच्चा मकान है, ज़मीन उनके पास है नहीं, इनकम उनकी है नहीं। उनके बाद उनकी जो इनकम चढ़ा रखी है वो 3 लाख रुपए चढ़ा रखी है। अब उनको बेचारी को 5 किलो जो राशन मिलता था, अगर येलो या ग्रीन कार्ड उनका बन जाता, वो इनकम नहीं चढ़ती तो उनको खाने के लिए डेली जो ज़रूरत पड़ती थी वो मिल जाता था। आज उनका वो येलो कार्ड या ग्रीन कार्ड जो भी कैटेगरी थी वो उनकी नहीं बन पा रही है। वो कैटेगरी नहीं बन पा रही है तो उनको वो अनाज नहीं मिल पा रहा है। तो उसको ऐसे इस फैमिली आईडी ने इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि उसको खाने का राशन भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी दुविधा अगर आप लोगों के लिए क्रिएट करोगे 10 साल तक का शासन होने के बाद, उसके बाद क्या होगा? आप क्या सोच सकते हो कि उस सरकार को वोट किस नाम पे देंगे? इसीलिए उदाहरण दें, इसीलिए यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा वोट, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस का सबसे ज़्यादा माहौल है। बारडा हल्का में भी, वैसे तो पूरे हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, अगर बारडा हल्का तो चाहेगा ना सरकार में हिस्सेदार बने। पीछे तक के जब इतिहास देखें तो सरकार में जनरली साझेदार नहीं रहता है बारडा हल्का। तो इस बार बारडा हल्का की है कि भी सरकार में साझेदार रहेंगे तभी हल्के का विकास होगा। सरकार में हिस्सेदार नहीं होंगे तो सरकार हल्के का विकास नहीं होगा, और हल्के का विकास नहीं होगा तो फिर हम सरकार का क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा माहौल है कांग्रेस का, और कांग्रेस जो है वो क्या है, यहाँ पे जीत के निकलेगी। और एक तरफा माहौल है, यहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी का या किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का कोई प्रभाव नहीं है। सोमवीर का एक तरफ है, सोमवीर जो है उसका भी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि निर्दलीय को यहाँ पे जनता वोट नहीं देती। पीछे हमने उसमें भी देखा, लोकसभा में भी देखा कि निर्दलीय विधायक जो जितने भी निर्दलीय थे मैक्सिमम 500, 1000, 2000 इस टाइप से वो पार्टियों के 2000 तक वोट निकले थे। तो निर्दलीय का यहाँ के जो एरिया के लोग हैं वो निर्दलीय को नहीं देना चाहते। या वोट पार्टी में जाएगा, या तो बीजेपी में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा। बीजेपी के 10 साल के शासन से परेशान है, कुशासन से परेशान है, इसलिए बीजेपी को वोट जाएगा नहीं। तो यहाँ का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाएगा। बहुत सारे कारण हैं इसके, जैसे मैंने एक कारण आपको बताया। दूसरा कारण अगर किसानों का आंदोलन देखो तो ये धरती आंदोलन की धरती है। यहाँ तो कब से आंदोलन चलते आ रहे हैं, कौदमा कांड, मंडियाले कांड, कितने आंदोलन हुए हैं। ये एरिया एक ऐसा क्रांतिकारी एरिया है जो हमेशा हर आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और इस पीछे जो आंदोलन है उसमें भी इस एरिया के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो वो चीज़ों को जो जलालत इन्होंने झेली है, जो शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, कोई आतंकवादी इस तरह के जिनको शब्द को हम यूज भी नहीं कर सकते, यूज करते हुए भी शर्म आती है। ऐसे शब्द अगर किसानों के लिए आप यूज करोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उस सरकार को ये जो इस एरिया के लोग वोट देंगे? अगर आप कर्मचारियों की बात करें, उनको भी परेशान किया, धरना प्रदर्शन करते हैं। अरे धरना देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र ने हमारे राय दिए हैं, संविधान ने दिया हुआ हमें लोकतंत्र का अधिकार कि भाई हमारी कोई
मांगे सरकार नहीं मान रही है तो हम बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, शांतिपूर्वक धरना देंगे। वो धरना नहीं देने देंगे आप, उसके लिए हमारे साथ किले लगा देंगे बड़ी बड़ी कि दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और चलो किले भी लगा दी, दिल्ली में नहीं घुसने दिया, आप गोलियां भी चलाओगे। अब पीछे आज भी किसान आंदोलन के लिए आंदोलित है, पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाह रहा है, बॉर्डर सील है। और पीछे आपने देखा कि एक बंदे को गोली भी लगी, उससे उसकी हत्या, उसको शहीद भी हो गया वो बेचारा। तो ऐसी अगर आप इस शासन में अगर देखोगे आप तो 78 जगह तो गोलियां चल चुकी हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि वोट भी देंगे लोग। तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, सरकार की हर स्कीम को समझते हैं, हर पॉलिसी को समझते हैं, क्या हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्या हमारे फायदेमंद होगा, इन चीज़ों को इस एरिया के लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और ये जो सम्मेलन है ये तो हमारे एक सर्विसमैन का है, उन्होंने सबसे पहले मोदी जी ने रेवाड़ी में वो किया था, सम्मेलन किया था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। और फौजियों का तो देश की सेवा करता है, वहाँ गोलियां चलती हैं तो सीने पे खाने के लिए तैयार रहता है, देश सेवा के लिए। मरने के अभी किसी को ये लगे ना गोली लग जाएगी तो वो वापिस वास्ता छुपता है। और फौजी जो है वो एक ऐसा वो है जो गोली की साइड आगे बढ़ता है, वो ये देखता है किधर गोली आती है उधर ही जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए नहीं, वो देश की परवाह करता है। और उसको अपना सम्मानित जीवन जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद उसको ये मांगना पड़ेगा कि मेरी ये सुविधाएं मुझे नहीं मिल रही है। सुविधाएं सरकार को पहले संज्ञान लेना चाहिए, सबसे पहले इनका संज्ञान लेना चाहिए एक सर्विसमैन को कि उनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही वो उनको मांगने से पहले देना चाहिए। और मांग लेते हैं तो उसके बाद तो दे ही देना चाहिए। ये तो एक ऐसी सरकार है, मांगने पे भी किसी की नहीं सुनती है, या तो लाठियां चलाएगी या गोलियां चलाएगी या पानी के फुहारे चलाएगी। ऐसे ही अगर आप लोगों को ऐसे परेशान करेंगे तो लोग परेशान होके तो अपना डिसीजन उनको लेना है। वो अब ये टाइम है इन लोगों का डिसीजन लेने का, तो अब आपका अपना जो बदला लेने का 5 साल के बाद मौका मिलता है, वो 5 तारीख को इनको मौका मिलेगा। और इस 5 तारीख के मौके पे लोग दिखाएंगे इसको कि आपने हमें जितना परेशान किया उसका बदला 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ का बटन दबा के और उनको हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और अपने ऊपर जितने भी इन्होंने बुरे कर्म किए, हमारे ऊपर जितने भी जलालत झेली, उसका बदला लेने का काम करेगी यहाँ की जनता, बाढ़ डालके की जनता। ये बहुत ही क्रांतिकारी एरिया है, तो ये सारा जो है इस हिसाब से इनका चलेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर सविता शोरन है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस। अभी उम्मीदवार के लिए यहाँ से बाढ़ डालका से तो टिकट पार्टी ने जिनको दिया है अभी, और जिन्होंने पार्टी ने जिनको दिया है अब उनके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि भी वो वहाँ से जीत के निकले। पूरा सहयोग रहेगा हमारा उनके साथ। कौन सा गांव है अपने गांव में ये कांग्रेस को? मेरा गांव काकुली घूमी है, हल्का बारडा। मेरे गांव से चौधरी दान सिंह को लोकसभा में लीड मिली थी, 1400 वोटों की लीड। अभी हमें भाई सोमवीर का गढ़वास को लीड 1500 वोटों से लीड देंगे। पूरे बाढ़ हल्का में हमारा गांव सबसे आगे वोट था कांग्रेस पार्टी के। और बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 साल में 10 काम भी नहीं किए। मोदी की सरकार सिर्फ सवाए झूठ का, इसने जवान किसान फौजी कुछ नहीं किया। न तो मुआवजा मिला, न बादरे के पैसे मिले, न सब्सिडी मिली, न खाद बीज मिलती, सवाए झूठ का। इस सरकार में कोई फायदा नहीं। मैं एक सर्विसमैन भी हूँ, किसान भी हूँ, गांव का सरपंच भी हूँ। इस सरकार ने कुछ पेंशन भी पूरा नहीं किया। अभी हमारे को कोई उम्मीद नहीं है। इनको 2 मौके दिए, इन्होंने एक काम भी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बाढ़ के अंदर नहीं लगाया, न भिवानी दादरी जिले में को लगाया। हेलो, ठीक से के कौन सा काम अपना कांग्रेस का क्यों दे रहे हो वोट? कभी वोटा देता है, गरीब कभी नहीं का करोड़ देता है। हाँ, तो कांग्रेस को क्यों देना चाहते हो वोट ज्यादा? जी, कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा क्यों देना चाह रहे? कांग्रेस का तो बहुत देना ज्यादा वोट है। आज ने देखी तो सारा एक रैली काट दी ये फौजी सारा बाजाऊंगा। कांग्रेस का नहीं, सब क्यों बाजाओगे? घबराओ ना, वोटों में जीत बनेगी। एडवोकेट आशी दादरी। अच्छा जी, आप कहाँ से हो?
गांव रुद्रौल से मेरा संबंध है। गांव रुद्रौल का मैं स्थायी निवासी हूँ और मैं 40-45 साल से वकालत कर रहा हूँ, दादरी रह रहा हूँ। और इस हल्के के अंदर जो भी चुनाव होता है उसी चुनाव के अंदर मैं सक्रिय रहता हूँ। और मैं 1980 में कांग्रेस का मेंबर बना था। आज 2024 आ गई, मैं कांग्रेस का ही मेंबर हूँ, कांग्रेस की सपोर्ट करता हूँ। अब मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगी। मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बहुत ही अच्छे संबंध हैं और सोमवीर जी से भी एक एडवोकेट की लिहाज से भी संबंध है और थोड़ा रिलेशन भी है। उनको व्यक्तिगत अगर बताएं तो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे इलाके के अंदर बिजली और पानी और अनएम्प्लॉयमेंट 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी नौजवानों की, उनको रोजगार नहीं मिला तो पथ भटक गए, नशा पता करने लग गए, दूसरी तरह के अपराध करने लग गए। और किसानों के अंदर किसान इतना नाराज है जिसी को हद नहीं। किसान MSP का मानना बढ़ाया, MSP नहीं दिया और किसान के लिए बीज खाद के लिए का सब जुमले के सिवाय इस पार्टी के पास कुछ नहीं है। किसान नाराज, कर्मचारी नाराज, जवान नाराज और पहलवान नाराज। हमारे जो देश की, भारतवर्ष देश की जो शान है, गोल्ड मेडल लेते हैं, एशियाड में लेते हैं, ओलंपिक में लेते हैं, उन पहलवानों के साथ हमारे राष्ट्रीय जो राजधानी है हमारी, इस सरकार से हर आदमी का मोह भंग हो चुका है और ये सरकार हरियाणा से जा चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे और आज हमारे जो MLA के कैंडिडेट है, ये आज मैं आपको बताता हूँ मंत्री होंगे उनकी सरकार को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि सोच समझ करके आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के पंजे के निशान पर को मोहर लगाओ और कांग्रेस को बढ़ाओ। कांग्रेस ही हमारा भला कर सकती है। नमस्कार जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जनता की आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हो। सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान। इस बीजेपी ने दोनों मार दिए। जवान तो इसलिए मार दिए कि अग्निवीर योजना लागू कर दी। इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी आदमी फोर्स में ज़्यादा थे वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्यों 5 साल कर दिया, 5 साल 4 साल कर दिया। 4 साल के लिए कोई नहीं जाना चाहता। यहाँ तक भी लोगों के रिश्ते बंद हो गए। बोले नौकरी लाग रहा है, बोले लाग रहा है, बोले क्या हम से अग्निवीर में से क्या हम से, वो चाहे किस्म लाग गया, चाहे वो अग्निवीर में शामिल कर दिया। जवान तो वैसे मार दिए। किसान अभी ये देखो आप, खाद बीज किस हिसाब से मिल रहा है और उसके हिसाब से क्या मिल रहा है। यूरिया का कटाई ले लो आप, उसके भाव भी बढ़ा दिए और वजन भी कम कर दिया। 5 किलो कम कर दिया, 5 किलो वेट कम कर दिया और भाव बढ़ा दिया आएगी। और यहाँ से सोमवीर सोरेन जी काफी मतों से बाढ़ड़ा हल्के से 27,000 से ज्यादा रावदान सिंह को बढ़त दी थी और अब की बार इसमें MLA के अंदर 30,000 से ऊपर वोटों से बिल्कुल शोर जीत है। कोई नजदीक नहीं, निर्दलीय का तो कोई मान लो खाना ही नहीं है।